अब बात करते हैं आज की अगली कहानी। बात कांवड़ियों की, बात कांवड़ यात्रा की, आस्था का सबसे बड़ा पर्व। लेकिन हर साल कुछ तस्वीरें सवाल छोड़ जाती हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सवाल उन लाखों कांवड़ियों पर नहीं है जो शांतिपूर्वक पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस यात्रा को पूरी करते हैं। सवाल उन कांवड़ियों पर है जो भक्ति के आड़ में कानून को खुलेआम चुनौती देते दिखाई देते हैं, और उन कानून के रक्षकों पर है जो कुछ करते नहीं। सवाल यह भी है कि जब सड़क पर मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामे कैमरे में कैद हो रहे हो, तब कानून का डर आखिर कहां गायब हो जाता है। भोले के नाम पर नकली यात्रा क्या कानून को चुनौती देने का लाइसेंस है? हाथ में कावड़, मुंह पर हर हर महादेव, लेकिन कुछ जगहों पर तस्वीर ऐसी जहां भक्ति कम और हंगामा ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या यही है आस्था का स्वरूप, या फिर कुछ कांवड़िए श्रद्धा के आड़ में कानून को बंधक बना रहे हैं? सावन के महीने में प्रशासन की तरफ से कांवड़ यात्रा के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। रूट तय होते हैं, सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं, स्वागत के बड़े बड़े इंतजाम सरकार कर रही है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। आज देखिए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के पैर धोकर उनका स्वागत किया। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या स्वागत और सम्मान का मतलब कानून से छूट है? मेरठ से आई तस्वीरें ऐसे ही उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों पर सवाल उठाती हैं। ध्यान से देखिए। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों ने पुलिस की एक जीप पर हमला कर दिया। पुलिस की जीप है ये। जीप में तो तोड़फोड़ की ही, जीप में बैठे 2 लोगों को भी खींच लिया गया। बीच सड़क पर दोनों लोगों की जमकर पिटाई की गई। मौके पर मौजूद वर्दीधारी पुलिसकर्मी बीच बचाव करने की कोशिश करते हुए नजर तो आया, लेकिन मारपीट कर रहे कांवड़ियों की भीड़ के सामने पुलिस वाले बेहद बेबस दिखाई दिए। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था, तब कुछ कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। इसी दौरान बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। बेहद हृदय विदारक तस्वीरें हैं। पूरी अगर तस्वीरें आप देख लेंगे तो दिल कांप जाता है कि ये क्या हो रहा है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले सभी कांवड़िए उत्पाती नहीं होते, लेकिन कुछ ही वजह से सवाल खड़े हो जाते हैं। इन लोगों में शामिल कुछ लोग आस्था का चोला ओढ़कर धर्म और आस्था को बदनाम करने की क्या कोई गंदी साजिश तो नहीं कर रहे हैं? अगर कोई भी व्यक्ति कांवड़िए की पहचान के साथ तोड़फोड़ करे, मारपीट करे या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, तो क्या तब भी कानून का रवैया ऐसा ही होना चाहिए? पूरी घटना कैमरे में कैद है। पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, लेकिन आरोपी कांवड़ियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और शायद इसीलिए उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों का हौसला दिन पर दिन बढ़ता जाता है। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये लखनऊ से आई है, राजधानी से। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। चरक चौराहे पर बच्चों से भरी स्कूल वैन पर कुछ कांवड़ियों ने उत्पात मचाते हुए पत्थर फेंक दिए, जिससे स्कूल वैन के शीशे टूट गए। जब ये हमला किया गया, इस स्कूल वैन में छोटे छोटे बच्चे सवार थे। आसपास के लोगों ने विरोध किया तो आरोपी भागे। पत्थर फेंक कर भाग रहे उत्पाती कांवड़ियों के क्या वो भी कैमरे में कैद हो गए। बाइक का नंबर साफ साफ दिखाई देता है। एक कांवड़िए का नाम भी उसकी टी शर्ट पर है और उसके पीछे नंबर तक लिखा हुआ है। लेकिन ये घटना कल की बताई जा रही है। अभी तक इन तीनों पर क्या एक्शन हुआ है मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों का भी आरोप है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, इन तीनों लड़कों को भाग जाने दिया। दोनों तरफ से यहाँ पे पथराव कर दिया, और वाले भी आ चुके थे, यहाँ पे देख रहे नहीं करी। आप बताइए। यहाँ पर आ चुके थे, मैंने उनसे बोला, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई वो नहीं देख कर चुपचाप चले गए। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये जितनी देख सकते हैं, देख के चले गए। पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला। मतलब आपके सामने यहाँ पुलिस वाले खड़े थे, कोई किसी ने कोई 112 खड़ी थी, 112 खड़ी है, अभी भी खड़ी है। देख सकते हैं कि आप 112 गाड़ी सामने खड़ी हुई है, उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं। छोटे छोटे बच्चे बैठे इधर आइए, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। ये गुंडाराज यहाँ का। सोचिए, स्कूल वैन है, बच्चे उसमें बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद उस पर पत्थर मारे गए, स्कूल वैन को तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया भगवान जाने। हो सकता है कि आने जाने ट्रैफिक में दिक्कत हुई पर, लेकिन आप तोड़ के चले जाएंगे। बच्चों को इस तरीके से कितना बड़ा खौफ उनके मन में आ गया होगा।
ये सब लखनऊ में हुआ। अब मेरठ में भी कुछ कांवड़ियों ने बीच सड़क पर जमकर बवाल मचाया। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़िए की कार की टक्कर दूसरे कांवड़ियों से हो गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने पहले की जमकर मारपीट की, यानी कांवड़िए आपस में भिड़ गए और उसके बाद कार को कबाड़ बना दिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में रुड़की का ही एक और वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ कांवड़िए पुलिस वालों की बाइक से उतरकर एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। सवाल यह कि जब कांवड़ यात्रा के लिए इतने इंतजाम किए जाते हैं, सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, तो ऐसे उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों पर सख्त पुलिस एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? पुलिस के सामने से, पुलिस की आंखों के सामने ये कांवड़िए कानून हाथ में ले लेते हैं। क्या यूपी या उत्तराखंड की पुलिस कांवड़ियों का सम्मान करने के बहाने उनके अपराधों को जानबूझकर नजरअंदाज करती है? तो पुलिस को चाहिए कि जहां पहले हस्तक्षेप करें, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। अगर कांवड़ियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई उदंडता की जा रही है, अनुशासनहीनता की जा रही है या आगजनी की बातें अक्सर प्रकाश में आती हैं, तो पुलिस को तदनुसार कानून और विधि सम्मत तरीके से स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। और अगर पुलिस भूल गई है कि उन्हें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, आरोपियों पर कौन सी धाराएं लगानी चाहिए, तो जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके आधार पर आपको बताते हैं कि ऐसे लोगों पर क्या क्या धाराएं लगती हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पीडीपीपी एक्ट 1984 की धारा 3 लगाई जाती है। शांति भंग और सार्वजनिक जगह पर लड़ाई के लिए बीएनएस की धारा 194 लगती है। दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर बीएनएस की धारा 324 लगती है। मारपीट करने पर बीएनएस की धारा 115 लगाई जाती है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों को आस्था और भक्ति से कोई मतलब नहीं है, ये लोग सिर्फ हुड़दंग मचाने आए हैं। सरकार ने भी कांवड़ यात्रा के लिए कितने इंतजाम किए हैं, उसको भी आपको जानना चाहिए। यूपी में 60,000 से ज्यादा और उत्तराखंड में 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रास्ते में तैनात किए गए हैं। हर 1 किलोमीटर पर एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल और हर 15 किलोमीटर पर एक आईपीएस अधिकारी की तैनाती की गई है। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी नेटवर्क से 24 घंटे की निगरानी का दावा है। यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे चालू रहने वाला विशेष कंट्रोल रूम बनाने का दावा किया गया है। मुख्य मार्गों और एक्सप्रेसवे पर यातायात के लिए सख्त डाइवर्जन और प्रतिबंध लागू किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त सरकारी बसें भी चलाई जा रही हैं। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार में 4 से 12 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। अब प्रशासन का पूरा फोकस इसी बात पर है कि कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी देखना होगा कि कांवड़ियों की वजह से आम जनता को भी तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर कांवड़ियों के लिए अलग रूट बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी आम लोगों से कांवड़ियों की झड़प होती है। गाजियाबाद के मुरादनगर में कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली और एम्बुलेंस के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद कुछ कांवड़ियों ने एम्बुलेंस में जमकर तोड़फोड़ की। कांवड़ियों ने धरना देकर हाईवे जाम लगा दिया। बाद में पुलिस ने मामले को शांत कराया। इसी तरह एक और वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। इस दौरान कुछ कांवड़ियों ने ट्रक में लूटपाट शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी के बाद कुछ कांवड़िए आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने किसी तरीके से बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। इसी तरह कांवड़ियों के डांस का एक वीडियो वायरल है। बीच सड़क पर कुछ कांवड़िए डीजे की धुन पर ऐसे झूम रहे हैं, ऐसा गाना बज रहा है जो हम आपको सुना भी नहीं सकते, इतने आपत्तिजनक शब्द हैं। सोचिए, जिस इलाके में गाने डीजे बज रहे होंगे, वहां रहने वाले लोगों को कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में मेरे फेवरेट सेगमेंट पब्लिक व्यू की। शांतनु जी का पोस्ट है, बिहार में आज भी एक बड़े वर्ग के लिए नीतीश कुमार ही सुशासन का पर्याय है। बांकीपुर की हार दिखाती है कि शायद एनडीए ने उन्हें विदाई नहीं दी जिसके वो हकदार हुआ करते थे। एक और पब्लिक व्यू है कांवड़ पर, हिमानी रावत जी का। पवित्र इस सावन के महीने में आस्था का प्रतीक कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ उपद्रवियों की वजह से इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हमारे समाज और कानून को इस पर कड़ाई से एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? और यही तो चक्रव्यूह की टीम भी कह रही है। आज मेरे साथ इतना ही, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।